क्वेश्चन में जाने से पहले एक फार्मूला के सामने मैं लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन में जाने से पहले एक फार्मूला बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि साइन इनवर्स एक्स है ना, अब प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है पाई बाय 2। हमेशा याद रखना है, ये दोनों का ये सेम होना चाहिए, ये यहाँ भी एक्स यहाँ भी। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन कैसा है ना, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में है रूट एक्स माइनस 3 और अंदर की तरफ है साइन इनवर्स लॉग बेस ई एक्स, ठीक है, और प्लस में है कॉस इनवर्स लॉग बेस ई एक्स है ना, और डी एक्स। बोला इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए। तो आप देख के क्या करोगे, इसको पाई बाय 2 तो करोगे ही करोगे, अरे ये तो सेम है ना, पाई बाय 2 कर दोगे और पाई बाय 2 बाहर कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। लेकिन एक बार पाई बाय 2 करने से पहले इसको एक बार चेक करते हैं, देखते हैं कैसा निकलता है ना। तो लिख देता हूं पाई बाय 2 करने से पहले इसको एक बार चेक करते हैं। ये आपको पता है ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स लॉग एक्स सी, क्या लिखा है साइन इनवर्स लॉग एक्स सी। अच्छा मैंने बताया इसका डोमेन बताया आपको, अगर इसका डोमेन याद हो तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x का जो भी मान होगा वो 3 से क्या होगा बड़ा होगा, 3 से क्या होगा बड़ा, ये तो पता है ना, क्योंकि इसका डोमेन हम पहले ही जानते हैं कि जो भी होगा 3 से बड़ा होगा। ठीक है, मैं आपको अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब देना और बताना। लॉग के पास कितना है, लॉग बेस ई एक्स, ठीक है ना। लॉग बेस जिसमें से ई का मान हम 3 ले सकते हैं, x का मान 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 3 का मान कहां से कहां जाएगा, 3 से लेके इनफिनिट तक जाएगा। 3 से बड़ा कहां तक, 3 से इनफिनिट तक। मैं 3 ले सकते हैं, एक बार के लिए मैं 3 रखता हूं और यहां e रखता हूं। अब रुको जरा, e का मान आपको याद है, e का मान कितना होता है, मैं आपको e का मान याद कराता हूं। e का मान होता है 2.7 और ये 3, यही होगा। कल को मान लो ये 3 होता है, ये भी 3 होता है, इसका मान 1 के बराबर होता। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होता, तो 1 के बराबर होता ना। क्या ये 3 है क्या, नहीं, क्या है 3 से कम, तो ये जो वैल्यू आएगा 3 1 से कम आएगा। 1 कब आता है, ये सोचो 1 ये तब आता जब यहाँ भी 3 और यहाँ भी क्या होता, तब ये वैल्यू बराबर 1 देता। लेकिन यहाँ 3 से कम है ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से बड़ा या 1 से छोटा, 1 छोटा कैसे आ सकता है, बड़ा आ सकता है, 1 छोटा थोड़ी आ सकता है, क्योंकि जब ये 3 होता तो वैल्यू 1 देता। अब ये तो 3 तो छोटा है, इसमें तो जो भी आंसर आएगा वो किससे बड़ा आएगा, 1 से बड़ा, 1 से। और मैं आपको एक बार के लिए साइन इनवर्स का ग्राफ याद दिलाता हूं। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा था, ये था पाई बाय 2 था, ये जगह कितना था माइनस पाई बाय 2, और साइन इनवर्स का ग्राफ था उल्टा 4, याद आया। अच्छा ये जगह आपका कितना था 1 और ये जगह कितना था -1। इसका मतलब ये कि मैंने आपको ये बताया था कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो कहां से कहां होता है, -1 से 1, मतलब इसका हाईएस्ट वैल्यू डोमेन का कितना होता है 1, मतलब साइन इनवर्स कितना ले सकता है 1 ले सकता है, हाईएस्ट ले सकता है 1। हाँ ये चलेगा, बट अगर किसी ने इससे 1 से बड़ा रख दिया, 1 से क्या रख दिया 1 से बड़ा, तो ये चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इसको पता है डोमेन में हाईएस्ट वैल्यू कितना है 1, तो इसका मतलब 1 से बड़ा नहीं चलेगा। लेकिन आप ये देखो ये जो वैल्यू दे रहा है 1 से बड़ा दे रहा है, छोटा दे रहा है 1 से बड़ा, क्या 1 से बड़ा वैल्यू ले लेगा क्या, नहीं ले पाएगा। इसका मतलब ये तो नॉट डिफाइन हो गया। इसका मतलब साइन इनवर्स लॉग बेस x3 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सो नॉट डिफाइन। और ये क्वेश्चन जब नॉट डिफाइन है तो कोई इंटीग्रेशन आपको नहीं करना है, आपको अपना काम करना है। फटाफट ये क्वेश्चन करिए फिर अपना